आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का गठन युवाओं के अधिकार, संरक्षण, संवर्धन, उनकी भूमिका और भागीदारी को लेकर के किया गया था। आप जानते हैं कि हर वर्ष युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को किसी न किसी रूप में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच मनाते चले आ रही है। पिछली बार हम लोग गोरखपुर से दिल्ली तक युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा निकाले थे। अब की बार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, इसलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को, सिद्धांतों को, आदर्शों को युवाओं तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवा संकल्प दिवस मना रहा है। उसी क्रम में आज ये प्रेस वार्ता भी हमने बुलाई है। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के मुद्दों को लोगों तक पहुंचाना मेरा मकसद है। मुद्दों में आप लोग परिचित भी हैं। जैसे अभी तक युवाओं का कोई राष्ट्रीय स्तर पर आयोग नहीं बन पाया है, युवाओं की कोई अभी तक नीति नहीं हो पाई है। आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा से नौजवानों की योग्यता का अपमान हो रहा है, उनको बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई अभी तक योजना नहीं हो पाई। बीटेक, एमटेक, एमबीए करने के बाद नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपसे वार्ता कर रहे हैं कि ये राजनीतिक दल जब जब चुनाव आता है नौजवानों का वोट ले लेते हैं, नौजवानों को बरगलाते हैं, उनको गुमराह करते हैं। इसके बाद नौजवानों के बारे में कभी गंभीरतापूर्वक नहीं सोचते हैं। इसलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने ये फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर युवाओं को, बेदाग युवाओं को एक चेहरा बनाया जाएगा और युवा राजनीति का उत्तर प्रदेश में आगाज किया जाएगा। बेदाग युवाओं को जोड़ने की क्या नीतियां बनाई? बेदाग युवा बेदाग होता ही है। युवाओं को ये राजनीतिक दल अपराधी बना देते हैं, उनको रोजगार नहीं देते हैं, उनको बेरोजगारी से जूझना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक दल नौजवानों के प्रति अपनी नीयत साफ नहीं रखते हैं। इसलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की जरूरत पड़ी है और उत्तर प्रदेश में इन राजनीतिक दलों का सामना करने के लिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच दृढ़ संकल्पित है। तो आप खड़ा कर रहे हैं 100 आदमी? बिल्कुल, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच 100 सीटों पर लड़ने की योजना में है। 20 तारीख को हम लोग एक युवा संकल्प पत्र जारी करेंगे। उन्हीं मुद्दों पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। 100 जीत गए आपके, तो आप क्या उनके लिए लड़कों के लिए क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में वही युवाओं के अधिकार, संरक्षण, उनकी भूमिका, भागीदारी, जो 65 से 70% नौजवान हैं, उनको एक मंच पर लाएंगे और उन मंच के माध्यम से उनकी आवाज़ को, जो अभी तक दबाया गया है, राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट लिया है, उनको प्रचार का माध्यम बनाया है, तो सिर्फ नौजवानों के मुद्दों पर बात होगी, उनके रोजगार की बात होगी। उससे आने वाली पीढ़ियां भी सुधरेंगी, उनके माता पिता भी संरक्षित होंगे, सभी की समान रूप से भलाई हो सकेगी। रोजगार के लिए कोई मैप, रोड मैप बनाया है आपने कि किस तरह रोजगार देंगे? रोजगार के बहुत सारे पैमाने हैं, बहुत सारे संसाधन हैं। अगर स्टार्टिंग से काम किया गया होता तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। पढ़ाई के दौरान ही ये यदि तय हो जाए, इंटरमीडिएट से ही ये तय हो जाए कि योग्यता और कुशलता के आधार पर फला व्यक्ति यदि बीटेक की डिग्री ले रहा है, एमटेक की डिग्री ले रहा है, बीएड की डिग्री ले रहा है लाखों रुपए खर्च करने के बाद, तो वो रोजगार कहाँ पाएगा, नौकरी कहाँ करेगा, ये तय हो जाना चाहिए। उसकी तमाम ये जो सरकारी विभागें हैं, उन विभागों का इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। सिर्फ विभागों में लूट घसूट बजाने का काम चलता रहा है। इसलिए वो पूरी विस्तृत कार्य योजना है। तमाम राजनीतिक दल राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के मुद्दों से आहत भी हैं और अपने आप को घिरा महसूस करते हैं, लेकिन नौजवान कह करके जो आज तक वो बरगलाते रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में अब अपने मुद्दों की लड़ाई नौजवान स्वयं लड़ेगा। कौशल विकास के नाम से तो चला रहे हैं। देखिए, योजनाओं के नाम पर योजनाएं हमेशा चलती रही है, कोई नई बात नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि युवाओं से संबंधित कोई योजना, कोई ऐसी चीजें नहीं बनी, राष्ट्रीय स्तर का कोई ऐसा आयोग नहीं बना, कोई ऐसी नीति नहीं बनी, उनके रोजगार के लिए कोई ऐसी ठोस कार्य योजना नहीं बनी। इसके बाद ही सारी चीजों का निर्माण हो सकता है। सशक्त भारत, समृद्ध भारत की परिकल्पना मुझे नहीं लगता कि नौजवानों के सशक्त होने के बगैर हो सकता है। लेकिन यूपी सरकार तो ये कहती है कि सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार में। देखिए, मैं सरकार की ही बात कर रहा हूं, उन पार्टियों की बात कर रहा हूं जो सत्ता में रहे हैं। हमेशा सत्ता में रहे तो रोजगार की बात करते रहे।
कि हमने लाखों रोजगार दे दिया, विपक्ष में रहे तो बेरोजगारी की बात करते रहे, जबकि रोजगार गारंटी जैसी कोई योजना नहीं बनी। अगर ये 100 सीटों की बात कर रहे हैं तो 100 सीटें मान ली आप जीत भी गए तो किसी न किसी पार्टी में आपको शामिल होना पड़ेगा सरकार नहीं, नौजवान सदन में जब नौजवान को पहुंचने का मौका मिलेगा तो नौजवान अपना प्रदर्शन करेगा ना। ये राजनीतिक दल आप देखेंगे कि कोई किसी का बेटा ही योग्य होता है, वही विधायक होता है, वही मंत्री होता है। तो सोने के चम्मच लेकर के पैदा होने वाले उन युवाओं के ठेकेदारों को जवाब भी दिया जाएगा। जब आम नौजवान जाएगा, जब जमीन का नौजवान संसद में जाएगा तो अपनी बात कहेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि नौजवान 40 साल से कम उम्र का नौजवान वो सदन में जाए, अपनी बात कहे, मजबूती से बात कहे। 70 सालों में ये राजनीतिक दलों की लुक्का छिपी के खेल को नौजवान समझ चुका है। जो भी अभी तक कमियां रह गई हैं, गांव गांव राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच जाएगी और उन नौजवानों को जगाएगी और उनके हक को दिलाएगी। नहीं, अभी कोई पार्टियों से कोई गठबंधन का मसला नहीं है और पार्टियां गठबंधन मुझसे करेंगी भी नहीं, सीधी सी बात है। जो नौजवानों की भावनाओं सपनों को बेच करके उनके प्रतिभाओं का अपमान करती रही हूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी मुझसे गठबंधन करेगा, मेरी बातों पर सहमत हो पाएगा। नौजवान हूं, नौजवान हमेशा 65% का आबादी का नौजवान हमेशा वोट देता रहा है, भारत के संविधान के प्रति भारत के हर हिस्सों में भाग लेता रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि 65% नौजवान अब की बार एक मंच पर इकट्ठा हो। 100 सीटों पर जो मेरी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के आधार पर मैं कोशिश करूंगा अपने संसाधन के हिसाब से कि व्यक्तिगत संसाधन से 100 सीटें लड़ी जाएं, क्योंकि 403 सीटें हैं, वैकेंसियां हैं नहीं, कोई पेपर लीक का टेंशन नहीं, किसी प्रकार की कोई सीटों का नहीं। 403 विधायकों की सीट आई है। मैं नौजवानों से, उन बेरोजगारों से, पढ़े लिखे योग्य लोगों से आह्वान करूंगा कि वो चुनाव लड़े। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा सुविधा भी दे दिया है कि घर बैठे ऑनलाइन कैंपेनिंग करिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, राजनीतिक दलों को सबक सिखाइए। चुनाव खर्च उन्होंने बताया एक आदमी के लिए, वो आम आदमी उसमें चुनाव लड़ पाएगा? नहीं, आम आदमी के लिए नहीं। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए तो 25 से 50 हजार रुपये पर्याप्त है, लेकिन वही जनता को समझाना है और नई पीढ़ी के लोग ही समझा पाएंगे। नई पीढ़ी का नौजवान ही इस देश की दिशा और दशा तय करता है। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी का जब नौजवान राजनीति में सक्रिय हो जाएगा, अपने अधिकारों के लिए सक्रिय हो जाएगा, तो सारी समस्याओं का समाधान सूची कब जारी करेंगे आप? सूची कब जारी करेंगे? 20 तारीख को युवा संकल्प पत्र के साथ पहली सूची हम जारी करेंगे।